सर आपकी ओपिनियन सर? देखिए, जो जस्टिस सतीश चंद्रा साहब ने कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। इसमें पहली कंट्रोवर्सी क्या बनाई जा रही है कि उन्होंने वो फंक्शन क्यों अटेंड किया, तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम कब, तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी, संवैधानिक अनिवार्यता, तो वो था उसका टॉपिक। उस पर वो बोलने गए। हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट कहीं उसमें कह चुका है। तो अगर वो हिंदू उसमें मानते हैं और विश्व हिंदू परिषद के फंक्शन में जाते हैं एज ए प्राइवेट पर्सन, नॉट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, कोई कोर्ट में थोड़ी गए थे, न उन्होंने किसी ऑर्डर में ये चीज़ें लिख दी हैं, तो वो पूरी तरह, कोई जज भी समाज का ही अंग है, कोई रोबोट या कंप्यूटर तो है नहीं कि नहीं भाई वो सिर्फ घर जाएंगे और घर से आके यहाँ पे अदालत में काम करेंगे और जजमेंट डिलीवर कर देंगे, दैट्स ऑल। वो भी समाज के अंग है। तो इसमें कोई, मेरे हिसाब से तो कोई भी इसमें कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। लोग इसको अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इसको उठा रहे हैं, उछाल रहे हैं। और आज क्या कहा जा रहा है भाई साहब, ये तो बिल्कुल हिंदुत्व की विचारधारा के निकले। तो भाई हमको इस पर एतराज नहीं है कोई अगर इस तरह से कह रहा। और जस्टिस शेखर यादव जो है, जो निजी कैपेसिटी में, एक निजी कार्यक्रम में वो बात कह रहे हैं जो हमारा संविधान कह रहा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। उन्होंने यूसीसी की हिमायत की। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियां थीं, लेकिन उनको दूर करने के प्रयास हुए, ऐसे ही हर समाज को करना चाहिए। उन्होंने ये बात भी कही, कोई गलत नहीं है। फिर उन्होंने कुछ बताया भी कि देखिए महिलाओं के खिलाफ जो है वहां अभी भी दमन होता है, उसको दूर करने की जरूरत है, इसलिए हमको यूसीसी, और इसकी कोशिश हो ही रही है। ये 3 तलाक पर जो कानून आया इसी के तहत। ज्यादा मुझे लगता है बवाल इस बात पे जो उन्होंने ये कहा ना कि भाई देश तो बहुसंख्यकों की मंशा के अनुरूप ही चलता है। मंशा शब्द उन्होंने नहीं है, भावना के अनुरूप। भावना सॉरी, हाँ, इस पर ज्यादा एतराज है कि आप मेजॉरिटेरियनिज्म लाना चाहते हैं, भीड़ तंत्र, बहुसंख्यकों की भावना को इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किसकी भावना पर ध्यान देना चाहिए? मैं और आप आर्ग्यू करते हैं। नहीं, दूसरी बात तो उन्होंने जो कही उसको भी कोट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि परिवार भी ऐसे चलता है, समाज भी ऐसे चलता है, और हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो भी ऐसे ही चलती है। ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं, एक तो वो जुडिशरी का हिस्सा है, दूसरा ये कि जो आरोप लगाया जा रहा है, इसमें अगर उदाहरण दें, राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का फैसला सबूतों पे आया ना फैसला। अब भारत की बहुसंख्यक आबादी चाहती है कि भैया राम मंदिर बनना चाहिए। फैसले से पहले अज्यूम कीजिए सब हिंदू आबादी चाहती है, करोड़ों लोग चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो वहां जज लोग मंदिर थोड़ी बनवा देते, अगर प्रमाण होते तो ही बना। तो किसी ने बनवाया क्या? किसी ने कहा कि ये हिंदू चाहते हैं इसलिए बन जाए? लेकिन हिंदू चाहते हैं, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुओं को ये अधिकार ही नहीं है कि वो चाहें कि मंदिर बने वहां। नहीं चाहे तो कोई भी चाहेगा इसमें। हाँ, तो वही बात वो भी कह रहे हैं कि जो उनकी भावना है उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इसलिए कि बहुसंख्यक ऐसा चाहते हैं इसलिए हम नहीं होने देंगे। तो इस सोच से बचने की जरूरत है। और बात सही बात है, सभी लोग कहते हैं कि भाई आज ये देश अगर सेकुलर है तो इसलिए कि यहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। दुनिया के बाकी देशों को उठा के देख लीजिए आप, कोई आप मुझे इस्लामिक देश बता दीजिए जहां सेकुलरिज्म नाम की चिड़िया रहती हो। तो जो सच्चाई है उससे कब तक भागेंगे? तो ये मानसिकता बनी हुई है हिंदू विरोध की, सनातन विरोध की है।